नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि क्या है, आप देखिए जरा। 1/2 ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। हमारे पास एनसीईआरटी है, ठीक है, हम इसे सोल्व करा रहे हैं कि एक कन्वेक्स लेंस है, उसका 1/2 जो है हमने कवर कर दिया है, किसी भी चीज़ के साथ कवर कर सकते हैं, विद अ ब्लैक पेपर। इन्होंने ब्लैक पेपर के साथ उसको कवर कर दिया है। विल द लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या लेंस कंप्लीट इमेज बनाएगा? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली इसको शो करना है। एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करें, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसको हमने, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, F2, 2F2 ये इसके फोकस हैं, ठीक है, और F1 और 2F1, ठीक है, ये इसके जो है हमारे पास फोकस है। इसको वो कह रहे हैं कि हाफ को आपने कवर कर देना है। हाफ को कवर करने का मतलब ब्लैक पेपर से, मान लेते हैं ऊपर वाले पोर्शन को हमने कवर कर दिया पहले, ये ब्लैक पोर्शन से हमने इसको, मतलब ब्लैक पेपर से जो है इसको कवर कर दिया। और मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो हमारा F1 और 2F1 के बीच में खड़ा हुआ है, F1 और 2F1 के बीच में खड़ा हुआ है, तो लाइट रेज कहाँ से जाएंगी? देखो सामने से जाएंगी तो पेपर पे पड़े, ब्लैक साइड पे पड़ेंगी, ब्लैक साइड पे रिफ्लेक्ट होंगी, ब्लैक साइड पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट नहीं हो पाएंगी, क्रॉस नहीं कर पाएंगी, है ना। सो लाइट रे आएंगी, बाउंस करके बैक चली जाएंगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएंगी। बट नीचे वाला पोर्शन तो अभी खाली है ना, नीचे वाला पोर्शन पे तो लाइट रिफ्रैक्ट हो सकती है। सो कुछ यही होगा, एक लाइट रे आएगी और कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। सो इमेज कहाँ बनेगी? इसको हम 2F2 को ऊपर लिख रहे हैं, दिस इज 2F2, 2F2 के थोड़ा सा परे बन जाएगी, है ना। दिस इज इमेज, इसको हम A', B' से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इमेज बन गई है ना। सो अब वो पूछ रहा था कि क्या इमेज बनेगी, है ना, कि विल द लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या इमेज बनाएगा लेंस? यस, कंप्लीट इमेज बनाएगा, क्योंकि हाफ ही पोर्शन कवर हुआ है, हाफ पोर्शन तो अभी बचा हुआ है। दूसरा केस लेके चलते हैं। मान लेते हैं हम ऊपर वाले को ना कवर करें और नीचे वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने कवर कर दिया ब्लैक पेपर से। फिर यही F2 और ये 2F2, ये F1 और ये 2F1, F1 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को खड़ा किया हुआ है, ठीक है। लाइट रे जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी? F2 से, फोकस से, है ना। दूसरी लाइट रे जाएंगी और ये भी कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी? ऑप्टिकल सेंटर से। कुछ यहाँ पे जो है हमारी इमेज बन जाएगी लाइक दिस, A', B'। सो क्या हमने देखा कि हमने लेंस को जो है ऊपर से भी कवर कर दिया, लेंस को हमने नीचे से भी कवर करके देखा है हाफ पोर्शन को, लेकिन इमेज तो बन रही है। सो हमारा आंसर एक्सपेरिमेंटली ये आया कि चाहे हम लेंस को हाफ अपर साइड से कवर कर दें ब्लैक पेपर से, चाहे लोअर साइड से कवर कर दें, इमेज जो है वो बनेगी ही बनेगी। इमेज विल बी फॉर्म्ड, अ कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म्ड, यू कैन से कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म्ड। अब उन्होंने इसलिए पूछा ये कि आधे लेंस को कवर करने से कहीं आधी तो इमेज नहीं बन जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, इमेज पूरी ही बनेगी, ठीक है। चाहे हाफ को अपर साइड से कवर करो, चाहे लोअर साइड से कवर करो। सो हमने वेरीफाई कर दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन जो है हम देखेंगे अभी क्या है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दी हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तीनों दिए हुए हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। हमने एक रे डायग्राम को ड्रॉ करना है और नेचर एंड साइज ऑफ इमेज हमने इसमें बताना है। सो इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेंथ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कंप्लीट लिख देते हैं हम इसको।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है इसमें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किसे डिनोट करते हैं, एच ऑफ ओ से, जो कि कितनी है, इट इज़ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दी हुई है। हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस इज कन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग लेंस इज कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग कन्वेक्स, डाइवर्जिंग कनकेव। कितने सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यू कैन से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ध्यान रखिए, इनमें हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं 25 सेंटीमीटर। कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा होता है, कहाँ पे रखा जाता है, मिरर के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, और लेफ्ट साइड पे सभी डिस्टेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव। सो यू शुड भी कितना होना चाहिए, नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें दिया हुआ है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस है ना, और तो फोकल लेंथ क्या होगी, हमें पता है कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो ये कन्वर्जिंग है तो कन्वेक्स लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ अगर हमें कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, सो दिस विल बी पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि कन्वर्जिंग जो होता है वो कन्वेक्स होता है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। सो बाद में इसने कहा ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। रे डायग्राम को ड्रॉ करना है और हमने बताना है कि इमेज कैसी होगी, इमेज की नेचर कैसी होगी, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसमें हमें पहले इमेज का जो है डिस्टेंस निकालते हैं हम इसके अंदर। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, क्योंकि लेंस है ना ये, यूजिंग लेंस फॉर्मूला वी हैव 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यही होता है लेंस फॉर्मूला। v को बाहर ले लेते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, है ना। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ कितनी है 10, प्लस 1/u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -25। 1/v इज इक्वल टू 1/10, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 1/25, है ना। 25 और 10 का एलसीएम दिखा देते हैं आपको कितना आएगा, 25 एंड 10, 225, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, 25 2 जा 50 आएगा इनका एलसीएम। ठीक है, सो वी आर टेकिंग 50 एज एलसीएम। 50 हमने इसका एलसीएम ले लिया है, क्लियर नहीं है इसको उधर लिख देते हैं। 50 इसका एलसीएम आया है, ठीक है, इसको भी हम रफ कर देते हैं। सो 50 एलसीएम आया है इनका। 1/v इज इक्वल टू 50 इज द एलसीएम ऑफ 10 एंड 25। 10 के टेबल पे 55 पे ऊपर जाएगा 5, माइनस 25 के टेबल पे 2 पे तो ऊपर जाएगा 2, है ना। सो दिस विल बी 5 माइनस 2, तो 1/v इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज 3/50। और यू कैन से v, जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v कितना आ जाएगा, दिस इज 50/3, v 50/3 आ गया। इसको सोल्व कर लेंगे, v इज इक्वल टू 3 1 जा 3, ठीक है, कितने बचे 2, 3 2 जा 2 बचे तो इधर 20 हो गया, तो 3 6 जा 18, फिर 2 बचे 0.6, फिर 2 बचे फिर 6 सेंटीमीटर। दिस इज इमेज डिस्टेंस वी हैव फाउंड टिल नाउ। हमने इमेज डिस्टेंस को निकाल लिया है। अब इसके अंदर हमने इमेज डिस्टेंस को तो निकाल लिया, लेकिन साथ ही साथ उसने पूछा है कि इमेज ऑफ जो है इमेज की जो नेचर है, साइज़ है, वो कैसी होगी, वो भी बतानी है ना हमने। तो उसके लिए हम एक जो है हम रे डायग्राम को ड्रॉ कर देंगे। रे डायग्राम हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इस रे डायग्राम को हम इधर ले लेते हैं। इस केस के लिए जो रे डायग्राम है हम वो ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या होगा, है ना। कन्वेक्स लेंस हमने ले लिया है, कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ ना। सो दिस इज कौन सा होता है, कन्वर्जिंग, कन्वेक्स ही होता है कन्वर्जिंग, ठीक है जी। सो दिस इज f2 एंड 2f2 ऊपर लिख देते हैं। फिर ये होता है f1 एंड 2f1 एंड 2f1। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। हमारे पास लाइट रे आएगी, कहाँ पे खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट 2f1 से परे खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, 2f1 से बियॉन्ड खड़ा हुआ है, ठीक है। 2f1 से जब बियॉन्ड खड़ा होता है तो कहाँ इमेज बनती है हमारी, 2f2 बनती है, ठीक है। देख भी लेते हैं हम इसको। यहाँ पे खड़ा हुआ है, लाइट रेज गई, कहाँ से पास होंगी,
फोकस से पास होंगी, ठीक है। फिर दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी, कहाँ से पास होंगी, इधर से। कहाँ बनी इमेज, 2f2 पे, है ना। दिस इज इमेज a डैश b डैश से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ पहले से, कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -25 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 25 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बनी भाई, इमेज उधर बनी, सो इमेज डिस्टेंस ये हो जाएगा 16.66 सेंटीमीटर, ये इमेज का डिस्टेंस हो गया। अब हमें इसमें निकालना है लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। सो वी विल फाइंड आउट लीनियर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट विल बी माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि मिरर के केस में v अपॉन यू प्लस होता है, और लेंस के केस में जो होता है वो माइनस, मिरर के केस में माइनस होता है और लेंस के केस में पॉजिटिव होता है। सो दिस विल बी पॉजिटिव। सो इसमें जो वैल्यूज़ हमें पता है वो हम लिख देंगे। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हमें नहीं पता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मालूम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर, दिस विल बी इक्वल टू v इज़ 16.66 सेंटीमीटर, एंड u इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज़ -25 सेंटीमीटर, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -25 सेंटीमीटर। सो हमारे पास जो है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे हाइट ऑफ इमेज को। हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 16.66 इंटू अपॉन -25 इंटू 5 अबव में चला जाएगा, 5 या 25, एंड ये बचेगा ओनली हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 16.66 अपॉन -5। इसको हम कट कर देंगे, और कट करेंगे तो ये बनेगा -5 3 जा 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज इज -3.3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज हमने कैलकुलेट कर ली है, विच इज़ -3.3 सेंटीमीटर। अब ये माइनस जो है साइन, ये क्या शो कर रहा है कि इमेज क्या बनी है, माइनस शो कर रहा है, इमेज बनी है इन्वर्टेड, उल्टी बनी है ना, दिख रहा है ना इसमें। और इमेज कैसी बनी है, साथ ही साथ रियल भी बनी है। वो कौन शो कर रहा है, वो कौन शो कर रहा है इसमें, v की वैल्यू, v इज़ पॉजिटिव वैल्यू शो करेगी, इमेज रियल है, ठीक है ना। सो इमेज की नेचर भी पूछी है ना, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड बनी है भाई इसके अंदर। हेलो एवरीवन, वी आर सॉल्विंग फॉर क्लास 10th चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस। हमें NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 186 पर दिए हुए हैं, ठीक है। आपके सबके पास ये NCERT टेक्स्ट बुक होगी, इसमें से हम इनको सोल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम इसको सोल्व कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 अब हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कनकेव लेंस दिया हुआ हमें, क्या है, कॉनकेव लेंस। लेंस से ही हमें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, कि उसकी फोकल लेंथ वगैरह क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम को ड्रॉ करना है। सो फोकल लेंथ दी हुई है हमें, पहली बात तो फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। कितनी दी हुई है भाई हमें, 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और कनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, सो इट विल बी नेगेटिव हेयर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज डिस्टेंस हमें दिया हुआ है भाई, इमेज डिस्टेंस इज गिवन टू अस। इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल वी से। इट इज़ 10 सेंटीमीटर, आई थिंक, यस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जब हमने रे डायग्राम्स को ड्रॉ किया था तब हमने पढ़ा था कि जो कनकेव लेंस है उसके सिर्फ 2 ही रे डायग्राम्स पॉसिबल थे। एक तो पॉसिबल था ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे सिचुएटेड था, एट इन्फिनिटी पे सिचुएटेड था, और दूसरा केस था कि बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी उसको खड़ा कर सकते थे। सिर्फ 2 ही केसेस बन रहे थे, और दोनों केसेस में इमेज कैसी बन रही थी, दोनों केसेस में इमेज लेफ्ट साइड में बन रही थी, ठीक है। तो हम एक केस कंसिडर कर लेते हैं इस केस में, है ना। रे डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए कहा गया हमें इसमें। वी हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन।
लेट अस कंसीडर दिस इज़ अ कनकेव लेंस जिसमें फोकस f2 और 2f2 इधर है, f1 और 2f1 इधर है, f1 एंड 2f1 आर हेयर। ये हमारे पास कोई लेंस है, कनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा मान लेते हैं इन्फिनिटी पे नहीं है, अब 2f1 पे है ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है वो 2f1 पे है। तो लाइट रेज जाएंगी, लाइट रेज जब जाएंगी, ये कैसा लेंस है, ये कनकेव लेंस है ना। तो कनकेव की प्रॉपर्टी क्या है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कन्वेक्स कन्वर्जिंग होते हैं, कनकेव डाइवर्जिंग होते हैं। क्या होते हैं? डाइवर्जिंग। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज मीन्स एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में भेजेगा, यानी ये एक पॉइंट पे इकट्ठा नहीं करेगा, उसको अलग अलग डायरेक्शन में भेजेगा। मान लेते हैं एक लाइट रे इधर चली गई, ठीक है, लेट अस कंसीडर कि लाइट रे इधर चली गई एक, ठीक है। तो इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस हमें लगेगी कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है बच्चों, दूसरी लाइट रे कहाँ से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास होगी। इमेज कहाँ बनेगी? जहाँ पे दो लाइट रेज मिल रही हैं, इमेज यहाँ बनेगी ए डैश एंड बी डैश। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? ये हमारा रे डायग्राम हो गया है। ये दूसरी लाइट रे, ये फर्स्ट लाइट रे, ठीक है, फर्स्ट लाइट रे आने के बाद उधर चली गई, ये फर्स्ट सेकंड लाइट रे है। अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक खड़ा हुआ है, सो दिस इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा यू है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और जो इमेज का डिस्टेंस है वो है ये, दिस इज़ इमेज डिस्टेंस, यानी सिर्फ इतना डिस्टेंस भी है, इमेज का डिस्टेंस सिर्फ इतना है। अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, यू की वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, पता नहीं है हमें, वी की वैल्यू हमें मालूम है, इमेज डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, बट क्योंकि इमेज किधर बन रही है? लेफ्ट ऑफ द मिरर, और हम पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट ऑफ द मिरर और लेफ्ट ऑफ द लेंस जितने भी हमारे पास डिस्टेंसेस होते हैं सभी नेगेटिव होते हैं, टेकन एज नेगेटिव, है ना, और दिस विल बी नेगेटिव, यू कैन से, हमने इसको नेगेटिव ले लिया। सो यूजिंग लेंस फार्मूला, हम लेंस फार्मूला को यूज़ करेंगे और इसमें जो वैल्यूज़ हमें पता नहीं है उसको निकाल देंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है भाई? लेंस फार्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v इज, इसमें हमने जो निकालना है उसको बाहर ले लेते हैं, निकालना है u, सो u को हम पहले ही बाहर ले लेते हैं, u को इधर ले आते हैं, f को उधर ले जाते हैं, ठीक है ना। 1/u इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f। सो 1/v कितना हो जाएगा? v दिया हुआ हमें -10 सेंटीमीटर, और माइनस 1/f फोकल लेंथ दिया -15 सेंटीमीटर, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, माइनस 1/10 प्लस 1/15, 10 और 15 कैल्शियम 30 आता है ना, दिखा भी देते हैं आपको 10 और 15 का सोल्व करके, 2 5 ज़ा 10, 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, है ना। सो दिस विल बी 30, 10 3 ज़ा 30 माइनस 3 प्लस 15, 2 ज़ा 30 प्लस 2, this will be 1/u is equal to minus 1/30, that means u will be equal to minus 30 सेंटीमीटर, that means ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस will be minus 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास आ गया है -30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है? 30 डिस्टेंस के इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। और ये डायग्राम से हमने इसको शो भी किया हुआ है। अच्छा, ये जो नेगेटिव वैल्यू आई है u की, ये क्या इंडिकेट करती है? नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव वैल्यू आई ना, ये इंडिकेट कर रही है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर के लेफ्ट साइड पे प्लेस्ड किया हुआ है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, है ना।
सो दिस इज इंडिकेटिंग लेफ्ट साइड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको रे डायग्राम से हमने इसको शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसको रफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. Find the position and nature of the image. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल है ना, कॉन्वेक्स मिरर का लेंगे हम एग्जांपल ये। इसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। An object is placed at a distance of 10 cm from the convex mirror. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो भी है वो लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर खड़े होते हैं, सो दिस विल बी नेगेटिव। लेफ्ट साइड में जितने डिस्टेंस होते हैं नेगेटिव। एंड फोकल लेंथ इसकी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी होती है कन्वेक्स मिरर की? फोकल लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब देखिए जरा, फोकल लेंथ एक लेंस की अगर बात करते हैं तो वो पॉजिटिव होती है, लेकिन मिरर की, क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ किधर बनती है, ये दिस विल बी फॉर्म्ड राइट ऑफ द मिरर कन्वेक्स के केस में, तो दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव होगी, ये जो वैल्यू होगी इसकी फोकल लेंथ की वो पॉजिटिव होगी कन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, क्या पूछा हुआ है इसमें इन्होंने? फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज यूजिंग मिरर फॉर्मूला। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या निकालना है हमने? हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u, v निकालना है। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, माइनस 1/u, 1/-10। दिस विल बी 1/15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 10। 15 और 10 कैल्शियम, दिखा देते हैं इसको एक बार। 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, एलसीएम ले लेंगे। 13 3 ज़ा और 10 3 ज़ा 30, दिस विल बी 2 और 3 5 होते हैं अपॉन 30। सो विच इम्प्लाइज जो v की वैल्यू आई, v की वैल्यू आ जाएगी 30/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना 1/v को 5/30 के साथ, तो v की वैल्यू इतनी आ जाएगी 5 6 30, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? v की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस निकल गया हमारा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? फाइंड द पोजीशन। पोजीशन हमने निकाल दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज कैसे पता चल सकती है? अब नेचर ऑफ इमेज हमें मैग्नीफिकेशन भी बता सकती है ना। सो मैग्नीफिकेशन हम अगर निकालना चाहें तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये मिरर है तो मिरर के केस में माइनस वी अपॉन ही होता है। हाइट ऑफ इमेज, मैग्नीफिकेशन डायरेक्ट निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। वी की वैल्यू 6 है, माइनस 6 अपॉन यू, यू की वैल्यू कितनी है? -10। ठीक है, दिस विल बी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.6। मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू आई है वो है 0.6। मैग्नीफिकेशन कैसी है? मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। ये ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, ये लेस देन 1 है। ठीक है, 0.6 क्या है? 1 से छोटा है। दैट मीन्स मैग्नीफिकेशन इज
लेस देन 1, और हम ये केसेस पढ़ चुके हैं। इफ़ मैग्नीफिकेशन अगर लेस देन 1 होती है, इफ़ मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1, देन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेस देन 1 जब भी होती है तो वो कैसी इमेज होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, विच इम्प्लाइज इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको उतार लीजिए आप एक बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी देखिए जरा। ये क्या है? द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। मैग्नीफिकेशन जो है वो +1 दी हुई है हमें। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है ये समझाना है सिर्फ, ठीक है। क्या मतलब होता है m = +1 का? हमने एक केस पढ़ा था अभी मैग्नीफिकेशन के, जब हमने एग्जाम्पल्स बताए थे, जो कंसेप्ट बताया था। अगर m की वैल्यू जो है वो +1 होती है, ठीक है ना, यानी m की वैल्यू एक तरह से 1 के इक्वल है। m की वैल्यू 1 के इक्वल होने का सीधा सीधा मतलब होता है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, या फिर कह लो कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और वाइस वर्सा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि साइज जो है दोनों का बराबर होगा, इसका मतलब ये है। दूसरी चीज़, m के साथ पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, m की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन लगा हुआ है ना m के साथ। पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? पॉजिटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट, क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जो इमेज हमारी बनेगी वो वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ क्लियर है? ओके।